योगी आदित्यनाथ मथुरा गए थे। मथुरा में उन्होंने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दौरा किया और वहां भगवान कृष्ण के दर्शन किए। उसी दौरान वहां जो और भी लोग थे उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पकड़ लिया और उन्होंने वो दीवार दिखाई, वो दीवार जो इस देश के तमाम सनातनियों के दिल पर, तमाम हिंदुओं के दिल पर एक जख्म है, या यूं कह लीजिए हमारा आपका पूरे देश का एक तरह का सामूहिक अपमान है। हमारा आपका उन सभी सनातनियों के स्वाभिमान के साथ एक तरह का समझौता है और वो आपका बार बार अपमान तिरस्कार करता है। वो दीवार और सामने खड़ी इमारत, आपकी ऊंचाई, आपके सनातन को ऐसा लगता है कि बार बार चुनौती दी जा रही हो कि हम हैं और आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। वो इस तरह की ये जो इमारत है और मंदिर के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी है। वो दीवार क्यों खड़ी है? वो दीवार इसीलिए खड़ी है कि इस देश में जब जब अलग अलग मंदिर, वो चाहे सोमनाथ के मंदिर हो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का विश्वेश्वर मंदिर हो, या फिर मथुरा का जन्म स्थान हो, इनका बार बार विध्वंस किया गया और उस जमीन पर रातों रात एक नई इमारत खड़ी कर दी गई। जब आप काशी विश्वनाथ जाते हैं, वो इमारत चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि वो कभी हिंदू मंदिर हुआ करती थी। बार बार नंदी महाराज का मुख जिस तरफ है वो बताता है कि किस तरफ भगवान विश्वेश्वर हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में वो ज्ञानवापी है और इस देश का हिंदू समाज इस हमारे कोर्ट में, अलग अलग न्यायालयों में उसकी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ से वहां खड़े जितने भी हिंदू भक्तगण थे उन्होंने कहा कि महाराज जी, अगर आपके रहते भी हमें यह तिरस्कार झेलना पड़ रहा है, इस देश के सनातनियों को यह तिरस्कार की इमारत, अपमान की इमारत अब भी देखनी पड़ रही है, तो क्या आपके रहते भी यह नहीं हो पाएगा जो अयोध्या में हुआ है? सबसे जरूरी बात दोस्तों यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ, सच यह है कि जो मामला कोर्ट में है उसमें किसी भी राजनीतिक दल या किसी राजनेता का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। लेकिन मथुरा के मामले में एक चीज ऐसी जरूर है जहां सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। हस्तक्षेप यह हो सकता है कि यह जो मंदिर है और मंदिर का पूरा रकबा जो है वो करीब 13.3 एकड़ का है। इसमें से अभी जितने में मंदिर स्थल है वो करीब 10 एकड़ पर बना हुआ है और बाकी के 3 एकड़ की जमीन जो है वो ईदगाह वाले हिस्से में है। हिंदू पक्ष का दावा हमेशा से यही रहा है कि ये जो पूरा जमीन का रकबा है, इसका खाता, खिसरा, खतिहान सब कुछ अब भी कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के हिस्से में है, उनके नाम पर है। और यही चीज हिंदू पक्ष के दावे को सबसे मजबूत करता है और यही कहानी, यहीं पर योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो सकती है जहां यूपी सरकार भी एक पार्ट प्ले कर सकती है। मैंने आपसे फिर कहा कि अयोध्या राम मंदिर का फैसला जैसे सुप्रीम कोर्ट से आया था, यह मामला भी न्यायालयों में है। इससे सरकारें अलग रही हैं राम मंदिर के मसले पर। लेकिन मथुरा में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को वो दीवार, वो अपमानित करने वाली दीवार दिखाई गई है, और यह सच बात है कि जो भी हिंदू मथुरा जाता है, जिसने भी कृष्ण जन्मभूमि का दौरा किया है, यह सीधा सीधा कब्जा है। सीधा सीधा जैसे हमारे गांव घर में बाप दादाओं की जमीन कुछ लोग जैसे हथिया लेते हैं, तो आने वाली जनरेशन्स को यह पता होता है कि यह जमीन कब्जे वाली है, और जिसने कब्जा किया होता है यह उसको भी पता है कि यह उसका नहीं है, उसने अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन वही होती है बदमाशी कि वो देंगे नहीं। अब यह जरूरी बात एक और है कि इस देश में क्या ऐसा माहौल है कि हम ये सोच लें कि यह ईदगाह की जगह इस देश का मुस्लिम पक्ष भाईचारे के नाम पर छोड़ देगा? तो यह होता हुआ कहीं से भी नहीं दिख रहा है और इसीलिए इस देश का हिंदू समाज यह बाखूबी समझता है। और जब योगी आदित्यनाथ मथुरा गए तो उनको वो दीवार दिखाई गई कि महाराज जी, अगर आपके रहते ये चीज है, अब कल को आपकी सरकार होगी नहीं होगी किसी को नहीं पता, लेकिन आपके रहते भी अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये संकट हमेशा के लिए बरकरार रह जाएगा। अब आप आइएगा आगे तो आपको ये समझ आएगा कि अयोध्या में तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अब 1 आध साल में पूरा हो जाएगा। काशी विश्वनाथ में काफी कुछ हुआ है, वहां ज्ञानवापी के नीचे का तहखाना खुल गया, बहुत सारी हिंदू कलाकृतियां, मंदिर, इवन जो विश्वेश्वर महाराज कहते हैं, जब तहखाना खोला गया और वजूखाने के इलाके में जब एएसआई गई तो वहां भगवान एक लिंग जैसी कोई चीज, और लोगों ने जो काशी के रहने वाले हैं, जो भगवान शिव के भक्त हैं, उन्होंने कहा कि नंदी का मुख भगवान विश्वेश्वर की तरफ है और उस जगह को लोग वजूखाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। तो काशी में भी बहुत कुछ हो रहा है।
लेकिन भगवान कृष्ण की जब बात करेंगे, जब आप मथुरा की बात करेंगे, तो मथुरा में उस तरह की प्रगति नहीं है। जब भगवान कृष्ण जन्मभूमि पर गए योगी आदित्यनाथ, तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जब आप आइएगा कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास क्या है, मथुरा का इतिहास क्या है, तो इस देश में सैकड़ों लाखों मंदिरों को जो ध्वस्त किए गए, मथुरा की ही केवल बात करिएगा, कृष्ण जन्मभूमि की बात करिएगा, तो 5-5 बार मथुरा जन्मभूमि कृष्ण मंदिर को ध्वस्त किया गया। वो महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक। महमूद गजनी ने किया था 1017 में, पहली बार जब ध्वस्त हुआ था मथुरा का मंदिर। उसके बाद जब दूसरी बार ध्वस्त हुआ, फिर से बनाए गए हिंदू राजाओं द्वारा। 1303 में ये खिलजी ने तोड़ दिया, और उसके बाद 1351 में तोड़ने वाले थे तुगलक साहब, और 1479 में तोड़ा सिकंदर लोदी ने, और सबसे लास्ट में जब औरंगजेब ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के उस मंदिर को तोड़ा, तो रातों रात, मैं फिर कह रहा हूं कि मथुरा का जो मौजूदा मंदिर है वो अपने मूल स्वरूप में नहीं है। पूरा का पूरा रकबा जो है वो 13.3 एकड़ का था, जो अब करीब 3 एकड़ में जो ईदगाह वाला हिस्सा है, उस वाले हिस्से में भगवान का जन्म हुआ था। ये हिंदू पक्ष का दावा है। और अब जब वो मंदिर तोड़ा गया था उस दौरान औरंगजेब के समय, तो रातों रात पुरानी वाली जो आधारशिला है, जिसको मूल कहते हैं, उसी पर रातों रात दीवार खड़ी कर दी गई, गुंबद बना दिए गए, और उसको ईदगाह बना दिया गया। और उसके बाद से जो खाली जमीन है वो हिंदू पक्ष के कब्जे में है, और बाकी का ईदगाह वाले कब्जे में है। इसके अलावा जब आप आइएगा, तो आप जब बीकानेर जाएंगे, बीकानेर के म्यूजियम में औरंगजेब का दिया वो ऑर्डर जो उसने 9 अप्रैल 1669 को दिया था, उसमें साफ साफ इस बात का जिक्र है कि हिंदुओं की जितने भी बड़ी धार्मिक मान्यताओं वाले मंदिर हैं, उनको पूरे देश में तोड़ दिया जाए। और उसी दौरान सोमनाथ का मंदिर, विश्वेश्वर बनारस का मंदिर और केशव देव मंदिर मथुरा को ध्वस्त किया गया था। इसीलिए दर्शकों, जब आप योगी आदित्यनाथ के बारे में सोचेंगे, जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी के बारे में सोचेंगे, अयोध्या में हो रहा मंदिर निर्माण के बारे में सोचेंगे, और काशी विश्वनाथ के बारे में सोचेंगे, और जब योगी आदित्यनाथ जैसा लीडर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर जाकर वो दीवार और सामने खड़ी अपमान कर रही उस इमारत को देखता है, तो आपको इस बात की उम्मीद योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर से ही हो सकती है कि अगर मथुरा पर कुछ बड़ा फैसला कर सकने की हिम्मत इस देश में किसी एक राजनेता के पास है, तो वो योगी आदित्यनाथ के पास है। और सबसे जरूरी बात यह कि दिल्ली में भी उन लोगों की सरकार है जो कहते रहे हैं कि काशी मथुरा बाकी है और राम अयोध्या में आ चुके हैं, कृष्ण को इंतजार है। अब यही सवाल है, जिन दर्शकों ने या जो लोग वहां दर्शनाभिलाषी थे, कृष्ण के भक्त थे, उन्होंने महाराज जी योगी आदित्यनाथ को दिखाया कि आपके रहते भी अगर ये दीवार, ये अपमानित करने वाली इमारत है, तो इसका कुछ तो सोचना ही पड़ेगा।